बिल्कुल, लेकिन सिद्धार्थ अब मैं आपके पास आती हूँ कि ये जगदीश देवड़ा को अब अभी विजय शाह ने जब उल्टा सीधा कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए कहा तो उनके लिए तो सुओ मोटो कॉग्निसेंस कोर्ट ने ले लिया, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। अब ये जगदीश देवड़ा साहब के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? क्या मोदी जी सीधा इनको बर्खास्त करेंगे या फिर मोदी जी अपने सारे स्टेट यूनिट्स को कहेंगे कि भाई सेना के बारे में बोलना आप लोग बंद कर दीजिए क्योंकि आप लोगों को बोलना नहीं आता, और जब आप बोलेंगे तो उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी करेंगे मोदी जी के लिए। तो जी सिद्धार्थ। जी, मेरे ख्याल से जनरल मेहता साहब ने सब कुछ समझा दिया है, लेकिन आपका जो सवाल है कि क्या भाजपा अपने किसी मंत्री के ऊपर इस तरह के बड़बोलेपन का कहिए या अंट-शंट जिसे बकना कहते हैं, लंपटगिरी कहिए इसको, इसको रोकेगी? तो क्या भाजपा ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के ऊपर कोई एक्शन लिया था जब उन्होंने गांधी जी के बारे में कुछ बोला था? क्या भाजपा ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई एक्शन लिया था जब उन्होंने महिला पहलवानों के साथ बदतमीजी की थी? क्या भाजपा ने अपने ही मंत्री टेनी जी के खिलाफ कोई एक्शन लिया था जब उनके बेटे ने किसानों के ऊपर गाड़ी रौंद दी थी? क्या भाजपा ने खुद कल परसों ही मध्य प्रदेश के कोई दूसरे मंत्री ने कुछ बोल दिया था कर्नल सोफिया कुरैशी के ऊपर, आज तक भाजपा ने उनके ऊपर कोई एक्शन लिया जो आज लेने वाली है? इसका सीधा-सीधा कारण है कि भाजपा अपने आप में, क्योंकि एक संगठन प्रधान इकाई है, भाजपा खुद भी बहुत जोर-शोर से बोलती है, पूरे गर्व के साथ बोलती है कि हम दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। तो जो संगठन प्रधान इकाई है, वो न्याय प्रधान नहीं हो सकती। संगठन प्रधान इकाई की मजबूरी होती है कि संगठन में जो भी उसके लोग रहते हैं, वो उनकी बात माने, वो गलती भी करे तो उसका बचाव करे। वो बचाव करते रहेगा अपने लोगों का, संगठन हमेशा अपनों से ब्लैकमेल होते रहता है। ये कोई भी संगठन का चरित्र है। दुर्भाग्य से पूरी दुनिया जो होती है, भारत जो होता है, वो जनता जो होती है, संस्कृति जो होती है, वो संगठन नहीं होती, वो समाज होता है। और समाज कभी भी चलता है संगठन प्रधान होके नहीं, अपनत्व प्रधान होके नहीं चलता है, वो न्याय प्रधान होता है। समाज तभी चलता है जब जज सामने कोई भी आए, गलती किसी ने भी की हो, उसको वो सजा दे, चाहे गलती करने वाला उसका बेटा हो या अपरिचित हो। तो समाज चलता है न्याय प्रधान व्यवस्था से, संगठन हमेशा चलता है अपनत्व प्रधान व्यवस्था से। भाजपा क्योंकि डंके की चोट पे कहती है कि मैं संगठन प्रधान इकाई हूं, वो न्याय प्रधान है ही नहीं। इसीलिए भाजपा से कभी भी कोई न्याय की अपेक्षा कीजिएगा किसी भी विषय में, तो वो एक दिन में सपना देखने जैसा है। वो सपना आप देखते रहिए, वो संगठन प्रधान इकाई कभी भी न्याय दे नहीं सकती। न्याय कभी भी देती है न्याय प्रधान इकाई। तो यहाँ इसमें तो आपको जवाब मिल जाता है कि किस तरीके से इसमें इस व्यक्ति को भाजपा इनको कोई सजा देगी या नहीं देगी। अब सवाल ये उठता है कि इन महाशय ने ये बात बोलने इस तरह की सेना के बारे में बोला क्यों? मुझे लगता है कि पिछले 10-15 दिनों से महाशय ने टीवी भी नहीं देखा है, अखबार भी नहीं पढ़ा है, वो कहीं छुट्टी मना रहे थे, क्योंकि अगर वो देखे होते तो वो जान जाते कि पहलगाम के बाद जब सीसीएस की मीटिंग हुई, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, तो इसी मोदी सरकार ने पूरा का पूरा ऑपरेशन सिंदूर या पाकिस्तान को इस मामले में क्या जवाब देना है, ये सेना के हाथ में सुपुर्द किया था। खुद बीजेपी सरकार ने सेना के हाथ में सुपुर्द किया था, तीनों सेनाध्यक्ष को बुला के कि इस मामले में जवाबी कार्रवाई क्या करना है, आप सोचिए। उसके बाद सेना ने कुछ योजना बनाई, ऑपरेशन सिंदूर हुआ। पूरे ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि केवल और केवल सेना के ही लोग जनता के सामने आ रहे थे, टीवी के सामने आ रहे थे। ये जो भी रात में 8 बजे आके कभी नोटबंदी से लेके कभी लॉकडाउन की घोषणा प्रचार क्या कहते हैं प्रवचन देने वाले हैं, ये सब तो टीवी के पीछे भाग गए थे, ये तो कहीं दिख नहीं रहे थे। तो इसका मतलब है कि सेना ने क्या किया, लोगों ने देख लिया। तो मेरे ख्याल से इन महाशय ने शायद टीवी नहीं देखा पिछले 15 दिन से, अखबार भी नहीं पढ़ा। अगर पढ़ा होता तो देखते कि सेना के मोदी जी के सामने सेना नहीं सरेंडर की है, सेना के सामने मोदी जी सरेंडर किए हैं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार ये प्रमाणित हो चुका है पहलगाम के बाद। पहली बार तब उसका सबूत मिला जब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने ये कह दिया कि ये मामला इतना जटिल है कि हम नहीं संभाल पाएंगे भैया, सेना को बुलाया कि आप संभालिए। दूसरे बार तब प्रमाणित हुआ जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उस समय केवल सेना के ही लोग हमारे सामने आ रहे थे, कोई राजनेता नहीं आ रहा था। तीसरे बार तब प्रमाणित हुआ जब 10 तारीख को सुबह 10:30 बजे कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि हम सुबह में
स्कार्दू से लेके कराची तक इतनी बमबारी पाकिस्तान पर कर दी है कि पाकिस्तान पस्त हो गया है। अखंड भारत भी मुट्ठी में था, पीओके भी मुट्ठी में था, और जो मुट्ठी में आया हुआ था 6:30 बजे, तो यही प्रधान जी जाके ट्रंप के कहने पर वापस सीज फायर कर लिया आतंकवादी देश के साथ। ट्रंप ने कह दिया कि वो महान देश हैं। 10:30 बजे सुबह में जब सोफिया कुरैशी ने कहा कि हमने आतंकवादी देश को परास्त कर दिया है, पस्त कर दिया है, शाम में 6 बजे ट्रंप 5 बजे ट्रंप साहब कहते हैं कि पाकिस्तान एक महान देश है, और शाम में 6 बजे अगर भारत की चुनी हुई सरकार कहती है कि ट्रंप साहब ने जो कहा उसके अनुसार हम सीज फायर मान लेंगे, तो कौन किसके सामने सरेंडर किया? सरेंडर कौन किया? आपका सेना ने जो आपको पीओके और अखंड भारत दोनों मुट्ठी में ला दिया था, उसको तो आपने सरेंडर किया ट्रंप जी के सामने जाके। लेकिन अब जिस तरीके का नैरेटिव बन रहा है, आपको क्या लग रहा है कि जगदीश देवड़ा को क्या बर्खास्त करेंगे प्रधानमंत्री? अब तो सवाल ये है कि भाई सेना का आपके नेता लगातार अपमान कर रहे हैं। पहले सोफिया कुरैशी का किया, अब उसके बाद अब ये पूरे सेना का अपमान करने लगे उप मुख्यमंत्री। आखिर इतनी बड़ी भूल चूक जिस तरीके से होती जा रही है बीजेपी के नेताओं से, तो क्या इसका प्रायश्चित नहीं करेंगे मोदी जी? कैसे होगा इसका प्रायश्चित? वो कोई आज इन्होंने बोला है, फिर कल कोई दूसरा केंद्रीय मंत्री बोल देगा, और मोदी जी किसी को सबको माफ कर देते हैं। मोदी जी अपने किसी भी नेता के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते। नहीं, वो एक्शन ले रहे थे। आज उन्होंने, वो ट्रंप साहब इतना इनको ट्रोल कर रहे थे कि इन्होंने कहा अपने ईडी वगैरह को कि एक बाहुबली ट्रोल कर रहा है, मुझे जाके पकड़ो। गलती से वो लोग बाहुबली ट्रंप को नहीं समझे, वो गुजरात में किसी बाहुबली शाह के यहाँ बेचारे पहुंच गए। तो कोशिश तो ये लोग करते हैं, लेकिन मुझे ये बताइए, फिर से वही सिद्धांत है कि कोई भी संगठन प्रधान इकाई अपनों के द्वारा इतनी ज्यादा ब्लैकमेल रहती है कि वो उनके साथ वो गलत भी करते हैं तो उनको वो सजा नहीं दे पाती, क्योंकि वो न्याय प्रधान इकाई नहीं होती। अगर होती तो आज इनको सजा देंगे। क्या भाजपा ने प्रज्ञा ठाकुर को गांधी जी के बारे में कुछ कहने के लिए सजा दी? क्या ब्रिजभूषण शरण सिंह जी को महिला पहलवानों के साथ बदतमीजी करने की कोई सजा दी? क्या प्रज्वल रेवन्ना को 3000 महिलाओं के वीडियो रहने के कारण कोई सजा दी? कब कब सजा दी? परसों इन्होंने विजय करके कोई थे, उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ कहा, उनके खिलाफ उन्होंने कहा सजा दिया? वो तो कोर्ट ने कहा कि एफआईआर लाओ, और एफआईआर भी लाया, तो कहा एफआईआर बनाए हो या एफआईआर से छूटने का रास्ता बना के रखे हो? तो बिल्कुल स्पष्ट है कि बीजेपी कुछ नहीं करने वाली है। ये आप जो भी अपेक्षा कर रहे हैं भाजपा से, अगर न्याय की अपेक्षा कर रहे हैं, आप जो कह रहे हैं ना नीलू जी, आप कह रहे हैं कि सेना के साथ इस तरह की बात करना अन्याय है, तो क्या भाजपा न्याय करेगी? भाजपा न्याय प्रधान इकाई है ही नहीं, भाजपा संगठन प्रधान इकाई है। संगठन में जो संगठन के लोग करते हैं वो गलत भी करते हैं, तो आपको बचाना, उसका बचाव करना पड़ता है। जैसे मैं मेरे घर में मेरा बच्चा है, तो वो मान लीजिए गाड़ी चलाते हुए गया और एक्सीडेंट कर दिया, भले एक्सीडेंट कर दिया हो, लेकिन क्योंकि मेरा बेटा है तो मैं उसको बचाव करने के लिए उतरूंगा, क्योंकि मैं बंधा हुआ हूं। तो बीजेपी कभी भी न्याय प्रधान इकाई नहीं है, वो एक संगठन प्रधान इकाई है, और संगठन प्रधान इकाई से न्याय की अपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती।